दोस्तों जय आर सी एम। मैं सुंदरलाल मिश्रा रीवा से। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और जिस व्यवस्था की मुझे बात करनी है उस व्यवस्था को मैं अपने आदरणीय आर.वी. द्विवेदी जी के सानिध्य में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इस व्यवस्था में जिस दिन से डिस्प्ले बॉल आया उस दिन से मैं अपने आप में बहुत मोटिवेट हूँ और ये महसूस करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इस डिस्प्ले बॉल को यदि व्यवस्थित तरीके से महसूस करने का साहस कर लिया और लोगों को महसूस कराने का साहस कर लिया तो निश्चित तौर से उनकी पिनें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच पिनें एक महीने के अंदर ही जंप कर सकती हैं। ये इतना महत्वपूर्ण पार्ट है इस अपने पूरे बिजनेस का। तो मैं इसके संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसका महत्वपूर्ण जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे टीम के बहुत अच्छे लोगों की बातें आती हैं कि इसे सर कैलकुलेशन करके यदि हमारे पास दे दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं आज इस कैलकुलेशन को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं निवेदन करूं कि कोई भी नया व्यक्ति जो होता है और वो अपनी आईडी बनवाया है और यदि वो थोड़ी भी रिटेलिंग कर लेना चाहता है अपने घर के उपयोग के बाद और वो मात्र 10,000 रुपये से अपने डिस्प्ले बॉल का रजिस्ट्रेशन कराता है और वो महत्व तब है जब वो अक्टूबर माह में करता है, अक्टूबर में कराता है। और इस 10,000 डीपी रेट का जो डीपी रेट का उसने रजिस्ट्रेशन कराया वो जाके एमआरपी सेट होता है 12,000। ये एमआरपी है, मतलब जब वो किसी को रिटेलिंग करेगा या किसी को बेचेगा तो उसको ऑलरेडी 2,000 रुपये का लाभ होगा। अब इस 2,000 लाभ के बाद उसको यदि बिजनेस वैल्यू की बात करें तो 5,000 ऑलरेडी उसका बिजनेस वैल्यू सेट होता है। वो जीरो लेवल का व्यक्ति है तो वो 12% के लेवल में अपने आप जाता है। कोई भी टीम उसके नीचे नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जब 12% के लेवल में वो जाता है तो वो 600 रुपये उसको ऑलरेडी कमीशन आता है। अब टोटल उसका जो लाभ हुआ वो 2600 रुपये हुआ। शुद्ध लाभ ये उसको 26 रुपये का लाभ हुआ। अब 10,000 की पूंजी उसकी बची रह गई, ये लाभ 2,000 और ये 5,000 डीपी का कमीशन 600, 2600 हुआ। अब इसी 10,000 को जब उसकी पूंजी फिर से वो रोटेट किया, उसको फिर से 10,000 का अगले महीना वो नवंबर में इस बात को समझ जाए कि उसको 6 महीना यही करना है, यही 10,000 को उसने रोटेट किया। फिर से उसने अपना 10,000 का सामान लाया, फिर से उसको 12,000 एमआरपी का सामान मिला और वो फिर से बेचेगा, फिर से उपयोग करेगा, 2,000 उसको लाभ होगा और फिर से उसको जीरो लेवल में ही है, कोई ग्रुप नहीं बनाया तो ये 5,000 बिजनेस वैल्यू उसको मिलना ही है। तो फिर से वो 12% में रहेगा और यही क्रम चलता रहेगा। फिर से उसको 600 रुपये का शुद्ध कमीशन लाभ होगा। अब यहाँ ये देखना है कि यही क्रम हमको नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में इतना उसने किया, इसी को रोटेट करता गया। इसी को रोटेट करते करते वही 10,000 जो शुरू में किया था और यही करते 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 हर महीने जब उसने किया
ये हर महीने उसको 5,000 बिजनेस वैल्यू मिला, संयोग से कहीं उसके आगे नीचे टीम बन गई, अपलाइन ने टीम बना दिया तो अपने आप उसका लेवल बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 0 लेवल का व्यक्ति है, सिर्फ वो उपयोग करना और कुछ रिटेलिंग करना जानता है। तो ये क्रम उसके साथ 6 महीने तक चलेगा। पूंजी का कितनी शुरू हुई थी? 10,000 की, और यही 12,000 MRP का सामान उसको हर महीने मिला। और हर महीने उसने उसको रिटेलिंग किया तो 2,000 उसको MRP और DP रेट का अंतर लाभ मिला, और हर महीने उसको 5,000 बिजनेस वैल्यू मिला। हर महीने वो 12% में रहा, संयोग से उसका नहीं बन पाया, 0 लेवल का व्यक्ति है, टीम नहीं बन पाई। अब आप देखें कि हर महीने उसको 600 रुपये ये मिला, तो 3600 रुपये ये उसको शुद्ध कमीशन मिला अपने लेवल के हिसाब से, और 12,000 रुपये उसको DP और MRP का अंतर लाभ मिला। और जब 7वां महीना आएगा तो उसको 5,000 का, चूँकि वो हर महीना किया है, तो उसको ये ऑफर का लाभ मिला। तो ये जाके टोटल इतना हुआ 20,600, ये शुद्ध लाभ है। अब इस शुद्ध लाभ में ये देखें कि 10,000 की उसकी पूंजी बनी है, यदि इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो ये 206% शुद्ध लाभ कहलाता है। 206% ये शुद्ध लाभ है। और इतना बड़ा ऑफर के बाद इस डिस्प्ले बॉल के माध्यम से कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यक्ति, आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि वो 206% का लाभ ले पाए। इस कैलकुलेशन को समझें और लोगों के पास ले जा करके साहस करके बताने का कष्ट करें। निश्चित तौर से सामने वाले का बहुत बड़ा भला होगा और उसके साथ आपका बिजनेस जंप करेगा ही करेगा, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। जय आर सी एम।